क्योंकि हजारों सालों से चाइना में यानी कि चीन में इसकी खेती की जाती रही, इसका उपयोग किया जाता रहा तरह तरह की बीमारियों के लिए, और फिर बाद में ये भारत में आई और भारत की आयुर्वेद की एक बहुत ही सशक्त, बहुत ही पावरफुल मेडिसिन बन गई। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों जिनसेंग। तो मैं आज आपको इसके 7 प्रूवन इफेक्ट बताऊंगा, बेनिफिशियल इफेक्ट, यानी कि 7 प्रकार के ये हमारी बॉडी में हमें फायदे पहुंचाती है। तो इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। होम्योपैथी में हम इसका यूज किस तरह से किन किन बीमारियों में करते हैं, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा और इसके डोज के बारे में भी आपसे बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनसेंग का जो खास तौर पे यूज किया जाता रहा है वो उसकी जड़ से यूज किया जाता रहा है, जड़ से उसकी दवाइयां बनाई जाती रही हैं और उसी जड़ का उपयोग होम्योपैथी में भी मदर टिंचर बनाने के लिए किया जाता रहा है। अब होम्योपैथी में यदि हम इसके हेड के सिम्टम्स की बात करते हैं तो जिन लोगों में थकान बहुत ज्यादा रहती है उन लोगों को जिनसेंग के मदर टिंचर का यूज करना चाहिए। जो लोग बहुत ही ज्यादा सिर दर्द से पीड़ित होते हैं, बहुत ज्यादा हैवीनेस जिनके सिर में लगती है, खास तौर से शाम को ऑफिस से आने के बाद या दिन भर के काम करने के बाद जिनको थकान बहुत ज्यादा लगती है और उसके कारण सिर में उनको बड़ी हैवीनेस आ जाती है और उनको फैमिली से फिर बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उन लोगों को जिनसेंग का यूज करना चाहिए। यदि हम इसके आई के सिम्टम की बात करते हैं तो आंखों में बहुत ज्यादा हैवीनेस, सिर की हैवीनेस जैसी ही रहती है और ये भी दिन भर काम करने के बाद जो थकान होती है उसका एक साइड इफेक्ट होता है। तो जिनसेंग का यूज हमें उस कंडीशन में करना चाहिए। यदि हम इसके एब्डोमेन के सिम्टम्स की बात करते हैं तो एब्डोमेन में जिन लोगों को रंबलिंग साउंड आने की शिकायत होती है, यानी कि पेट में घड़घड़ाहट आने की आवाज होती है, गैस बनती है, गैस के साथ बुलबुले फूटने जैसी आवाज आती है, उन लोगों को जिनसेंग का यूज करना चाहिए। बेसिकली इनको ये जो प्रॉब्लम होती है वो इंडाइजेशन के कारण होती है। तो ये लोग जिनको ऐसी प्रॉब्लम है वो जिनसेंग का यूज कर सकते हैं। यदि इसके हम सबसे खास इफेक्ट की बात करते हैं तो इसका जो सबसे खास इफेक्ट होता है वो होता है मेल जेनाइटल ऑर्गन्स पे, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। इसके साथ साथ ही ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी उतना ही अच्छा काम करती है और फीमेल मेंटल सिम्टम्स पे, यानी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी इसके बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। यदि हम इसके दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो इसका सबसे अच्छा जो रिसर्च जिस पे बहुत ज्यादा किया है वो किया गया है इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को लेके, और खास तौर से जो कोरियन जिनसेंग जैसे लाल कलर की जो जिनसेंग होती है उस पे इसके बहुत ज्यादा रिसर्च किए गए हैं और उसमें ये पाया गया है कि ये बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करती है। तो जिन लोगों को बार बार चोट लग जाती है, कट लग जाता है, वुंड हो जाता है, वहां पे घाव पड़ जाता है और उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उन लोगों को जिनसेंग का यूज करना चाहिए। इसका जो दूसरा प्रूवन इफेक्ट है वो है इसका ब्रेन के ऊपर, यानी कि ये हमारे मस्तिष्क के जो टिश्यू होते हैं, ऊतक जो होते हैं, उनको जाके ये पावरफुल बनाने का काम करती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा भूलने की आदत होती है उन लोगों को जिनसेंग का उपयोग ब्राह्मी के साथ यानी कि बैकोपा मोनियरी के साथ इसका करना चाहिए। उन लोगों के ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं ये उनको एक्टिवेट करती है और जो जिन लोगों को ज्यादा भूलने की समस्या होती है, जिनको मानसिक थकान बहुत जल्दी हो जाती है, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा मानसिक काम करते हैं जैसे सीए, डॉक्टर्स, वकील, इस तरह के जो लोग जो काम करते हैं, मेंटल एबिलिटी जिसमें बहुत ज्यादा यूज होती है, फिजिकल तो होती है, मेंटल जिसमें ज्यादा यूज होती है, और उन लोगों को थकान बहुत जल्दी आ जाती है, मेंटल वीकनेस उनको आ जाती है, मूड स्विंग उनका होने लगता है, उस कंडीशन में जिनसेंग का यूज करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों जिन महिलाओं को मेनोपॉजल सिंड्रोम के दौरान मूड स्विंग होने की शिकायत है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आ जाता है और वो छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लगती हैं, उन लोगों को भी अपनी इस कंडीशन को ठीक करने के लिए जिनसेंग का यूज करना चाहिए। पुरुषों में भी यदि मूड स्विंग के आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यदि ऐसा लगता है कि पुरुष का जो बिहेवियर है, मेल का जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा इरिटेबल हो गया है, खास तौर से थकान के कारण, तो उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों वो है इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। बहुत समय से चाइना में इसकी चाय वगैरह बना के पी जाती रही है और उन लोगों की जो एज है, आपने देखा ही होगा कि चाइना और जापान के जो लोग हैं वो 100 साल से ज्यादा बहुत सारे एरियाज में जिंदा रहते हैं। तो वो चाइना में जो इसका यूज किया जाता रहा वो चाय बनाने के रूप में किया जाता रहा, इसकी जड़ को पानी में उबाल के उसको पिया जाता रहा, उसमें 2-3 चीजें मिलाकर। तो इस तरह यदि हम देखें तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी इसकी बहुत ही अच्छी है और इसके साथ ही इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट्स का फायदा ये होता है दोस्तों कि हमें लंबे समय तक जवान बनाए रखते हैं और हमारे शरीर में जो हानिकारक मेटाबॉलाइट्स उत्पन्न हो गए होते हैं उनको ये खत्म कर देते हैं। तो जिनसेंग का उपयोग हम इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाती है, यानी कि हमारा जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है उसको ये बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, बहुत ज्यादा वो इनको इन्फेक्शन हो जाते हैं, हर कभी उनको निमोनिया हो जाता है, हर कभी उनको खांसी होने लगती है, उन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, तब उस दौरान हमें जिनसेंग का यूज करना चाहिए। और जिनसेंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमारे शरीर में जाके हमारे ओवरऑल इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, उसको स्ट्रांग बनाने का काम करती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिसर्च भी किए गए हैं दोस्तों जिनमें यह पता चला है कि इसके अंदर एंटी कैंसरस एक्टिविटीज पाई जाती हैं। खास तौर से कोलोरेक्टल कैंसर के केसेस में तो बहुत ज्यादा इसके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो जिन लोगों को कैंसर की भी शिकायत है वो लोग हल्दी के साथ जिनसेंग का यूज कर सकते हैं। तो उन लोगों को कैंसर की, चूंकि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज भी हैं, तो कैंसर की सेल को खत्म करने में ये एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल मेडिसिन के रूप में काम करती है। इसके अलावा इसका एक बहुत ही खास उपयोग देखा गया है दोस्तों, खास तौर से अमेरिका में इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किए गए हैं और उसमें यह पता चला है कि ये ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत है वो लोग अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके, और यदि उनको मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताए हैं जिनसेंग के, यदि उनसे मिलते हैं तो उन लोगों को जिनसेंग का यूज जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है जिसके कारण इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता रहा है, ना केवल आयुर्वेद में बल्कि होम्योपैथी में भी, तो उसकी मैं बात करूंगा और वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। तो जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत होती है, यानी कि जिन लोगों को पेनिस में कड़कपन नहीं आता है, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन हो जाता है यानी कि शीघ्र पतन हो जाता है, जिन लोगों को नाइट फॉल की शिकायत होती है यानी कि स्वप्न दोष की शिकायत होती है, उन लोगों को जितने भी सिम्टम्स हैं उन सब में जिनसेंग काम करती है। अब चाहे वो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपके मूड स्विंग के कारण हो रहा हो, चाहे आपकी थकान के कारण हो रहा हो, चाहे आपके मन में किसी डर के कारण हो रहा हो, इन सारे सिम्टम्स में जिनसेंग बहुत ही ज्यादा पेशेंट को रिलीफ देती है। इसके अलावा एक बहुत ही खास सिम्टम जिसका होम्योपैथी में बहुत अच्छे से बताया गया है जिसको, वो है दोस्तों जिन लोगों को यूरिथ्रा के मुंह पे यानी कि जहां से यूरिन बाहर निकलती है पेनिस के उस हिस्से में बहुत ज्यादा वॉल्यूप्टुअस इचिंग होती है, यानी कि खुजली बहुत ज्यादा चलती है और उनको हर समय सेक्स करने की इच्छा उसके कारण डेवलप हो जाती है, उन लोगों को भी जिनसेंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। यदि हम इसके एक्सट्रीमिटीज के सिम्टम्स की बात करते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो थकान, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की है। तो उस कंडीशन में जब पेशेंट बहुत ज्यादा थक जाता है, हाथ पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं बचती है, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, दिन भर में थका हारा हुआ व्यक्ति आता है और शाम को उसको बिल्कुल भी कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, नींद भर जाती है, ऐसा लगता है कि बस बिस्तर पे जाके वो सो जाए, तब उस कंडीशन में जिनसेंग उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई, वो आपकी ओवरऑल जो भी कंडीशंस हैं, जो भी सिम्टम्स हैं, उनको खत्म करने में आपकी हेल्प करती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को लंबर पेन होने की बहुत ज्यादा शिकायत होती है यानी कि कमर दर्द बहुत ज्यादा होती है, अब इस कमर दर्द का रीजन क्या है दोस्तों? इस कमर दर्द का रीजन है कि जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, सीए हुआ, डॉक्टर हुआ, वकील हुए, ये एक जगह पे बैठ के बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम करते रहते हैं, या सॉफ्टवेयर डेवलपर हुए, आईटी प्रोफेशनल्स हुए, ये लोग भी ऑफिस में घंटों बैठ के काम करते रहते हैं। तो उसके कारण उनकी जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, वो कंटिन्यूअसली झुकती रहती है, उस पर प्रेशर पड़ता है, तो उसके कारण उन्हें कमर दर्द की, लंबर एरिया में खास तौर से दर्द की शिकायत हो जाती है। उस कंडीशन में भी जिनसेंग उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है और उनके सिम्टम्स को पूरी तरह से ठीक कर देती है। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें जिनसेंग का मदर टिंचर यूज करना है हमेशा, और इसकी 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में यानी कि ल्यूक वार्म वाटर में मिलाकर हमें पीना चाहिए। तो जो भी सिम्टम्स हैं वो ओवरऑल तो खत्म करेगी ही। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो भी इसका सेवन कर सकता है। 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम को, सुबह और शाम केवल 2 बार इसका यूज करना है एक जनरल टॉनिक के रूप में, तो उसके आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों
होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद